हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है। और बायोमोलिक्यूल का हम असाइनमेंट डिस्कशन कर रहे हैं। और इसके अंदर मोस्टली जो हमने जो है वो 5 से 6 क्लासेज हमने ले ली है। और ये आपकी 7वीं क्लास रहेगी। ओके। और इस क्लास में जो मोस्टली हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपके डीएनए आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड से रहेंगे। आपके विटामिन वगैरह से रहेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज सनसाइन विटामिन। ओके, विटामिन डी जो होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? सनसाइन विटामिन बोलते हैं। तो ना आपका ये जो विटामिन वाला जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें जो है ना वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनके विटामिन के केमिकल नेम से या फिर उनसे होने वाली ना डिजीज से जो है ना आपसे पूछे जाते हैं। ओके, तो एक बार देख लेते हैं भी विटामिन क्या होते हैं, कैसे। ओके, तो जो वाइटामिन होते हैं ये क्या होते हैं हमारे? ये ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, जो बॉडी की ग्रोथ के लिए ओके ज़रूरी होते हैं हमारे। और उनकी डेफिशिएंसी से क्या होती है? डिजीज हो जाती है हमारी। ओके, तो इसलिए जो ना ये माइक्रो अमाउंट में चाहिए होते हैं, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में। आपके जो डाइटरी सोर्सेज है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ओके, फ्रूट्स वगैरह जो भी हम इनटेक करते हैं, है ना, उसके उसके अंदर जो ना ये बॉडी के अंदर सप्लाई किए जाते हैं हमारे। ओके, और ये ज़रूरी होते हैं हमारे स्किन स्किन वगैरह की हेल्थ के लिए, रिप्रोडक्शन वगैरह के लिए। वाइटल केमिकल सब्सटेंस है, कम्प्लेक्स है, ऑर्गेनिक है। ओके, तो ये विटामिन होते हैं हमारे। फिर ना आपसे ये पूछा जाता है कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं हमारे? तो 2 टाइप के विटामिन होते हैं हमारे। पहला कौन सा होता है हमारा? वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं हमारे। और जो दूसरे टाइप के विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं आपके? फैट सोल्यूबल होते हैं हमारे। ओके, एक होता है वाटर सोल्यूबल और दूसरा कौन से होते हैं हमारे? फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ओके, तो वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं? जो पानी में घुल जाते हैं हमारे। तो इसमें कौन कौन से लिए जाते हैं हमारे? एक तो इसमें ना विटामिन बी आता है आपका, है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या होता है आपका? वाटर सोल्यूबल होता है। तो इसमें कौन कौन से विटामिन आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में? बी 1 होता है आपका, बी 2 होता है, ओके, बी 3 होता है हमारा, और बी 5 होता है हमारा। ओके, तो और बी 12 होता है हमारा, बी 6 भी होता है अभी, एंड बी 12। ओके, बी 12। तो ये सारे जो होते हैं ना, ये सारे किसके अंदर आते हैं हमारे? ये सारे के सारे जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं हमारे? वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। और एक और विटामिन जो वाटर सोल्यूबल था वो तो क्या था आपको? विटामिन सी, जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ओके, तो विटामिन बी और सी, है ना, बी क्या होता है? बी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें क्या होता है आपका? बी 1, बी 2, बी 3, है ना, और बी 5 और बी 6 होता है आपका। ओके, और बी 12। तो ये बी 1, बी 2, बी 3। ओके, तो ये सारे किस में आते हैं? बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा? फैट सोल्यूबल। ओके, फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं हमारे? जो सिर्फ फैट में घुलते हैं हमारे, है ना, चिकनाई में घुलते हैं हमारे। और इसमें कौन कौन से होते हैं हमारे? ए होता है, और विटामिन डी होता है, और ई होता है, और क्या होता है आपका? के, ए डी ई के। ओके, ए डी ई के। ओके, ये क्या होता है आपके? फैट के अंदर घुलते हैं। और एक विटामिन एच होता है आपका, है ना, विटामिन एच होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोटीन बोलते हैं। ओके, बायोटीन। तो ये जो होता है ना, नाइदर फैट सोल्यूबल नॉर वाटर सोल्यूबल, है ना, नाइदर वाटर नॉर फैट सोल्यूबल, नॉर फैट सोल्यूबल। ओके, नॉर फैट सोल्यूबल, ना तो ये आपका फैट में घुलता और ना ही किसके अंदर घुलता हमारा? ये ना वाटर के अंदर घुलता हमारा, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? विटामिन एच बोलते हैं, जो कि क्या होता है आपका? बायोटिन होता है, जिसको हम फोलिक एसिड भी कहा जाता है। ओके, एक फोलिक एसिड भी होता है। तो ये जो होते हैं ना आपके, क्या होते हैं आपके? विटामिन होते हैं हमारे। ओके, अब है ना इनके जो ना कई बार जो है वो केमिकल नेम पूछा जाते हैं। जैसे विटामिन ए है, ओके, जैसे आपका विटामिन ए है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। ओके, रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है आपका? रेटिनॉल होता है। फिर आता है आपका विटामिन बी 1। ओके, बी 1, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको थायमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थायमीन बोलते हैं। फिर हमारा होता है क्या? विटामिन बी 2 होता है। ओके, विटामिन क्या होता है आपका? बी 2 होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको रेटिनॉल, सॉरी, इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? राइबो राइबोफ्लेविन बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोला जाता है। ओके, उसके बाद में आपके पास विटामिन बी 3 होता है। ओके, बी 3 को क्या बोलते हैं? पेरिडॉक्सिन बोलते हैं भी, हाँ, पेरीडॉक्सिन बोलते हैं, पेरिडॉक्सिन बोला जाता है इसको। ओके, फिर होता है हमारे पास क्या? विटामिन बी 6 होता है आपका। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? एडरमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एडरमिन बोला जाता है। उसके बाद में क्या होता है आपका? विटामिन बी 12 होता है आपका। ओके, बी 12 होता है। और विटामिन बी 12 की वजह को, सॉरी, इसका केमिकल नेम क्या आता है? इसको साइना कोबालामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइनो कोबालामिन। ओके, साइनो कोबालामिन बोलते हैं इसको। उसके बाद में क्या होता है आपका? विटामिन सी होता है, और विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ओके, फिर आता है हमारा विटामिन डी आता है। ओके, विटामिन डी, और विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सिफ
फेरोल बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है इसको, कैल्सीफेरोल बोला जाता है। विटामिन डी को क्या बोला जाता है, कैल्सीफेरोल, ओके, एर्गो कैल्सीफेरोल, ओके, एर्गो ना। एक और ले लेते हैं अभी इसमें, इसी से लिख देंगे, क्या बोलते हैं उसको, विटामिन डी को, विटामिन डी, ओके, क्या बोलते हैं, एर्गो, एर्गो कैल्सीफेरोल बोलते हैं, ओके, फेरोल। उसके बाद में ना विटामिन क्या होता है आपका के, ओके, विटामिन के को क्या बोलते हैं, फाइलो, ओके, फाइलो, फाइलोक्विनोन बोलते हैं, ओके, विटामिन तो क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन बोलते हैं। और ऐसे ही जो है ना एक आपका विटामिन ई होता है, ओके, विटामिन ई होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टोकोफेरोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विटामिन ई, ओके, विटामिन ई को क्या बोलते हैं, टोकोफेरोल बोलते हैं, ओके। तो ये जो है ना थोड़ा से मैं नाम बता रखे भी, ठीक है, ये नाम जो ना आपको पता होने चाहिए, है ना, तो ये काफ़ी जो है ना आपके लिए क्या होंगे, आपके हेल्पफुल होंगे, ओके। और एक विटामिन बी 5 भी होता है आपका, ओके, विटामिन विटामिन बी 5, ओके। तो बी 5 जो होता है विटामिन बी, उसको पेंटाथेनोइक एसिड बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं इसको, पेंटोथेनिक एसिड, है ना, पेंटोथेनिक एसिड, थीनिक एसिड, ओके, पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं इसको, इसको विटामिन बी 5 को, ओके। और विटामिन बी 3 को क्या बोलते हैं, बी 3 को, है ना, ये भी इसको करेक्ट कर लेना भी, विटामिन निकोटोनामाइड बोलते हैं इसको, ओके, इसको बी 3 को निकोटोनामाइड बोलते हैं इसको। ओके, तो ये कुछ एक विटामिन है अभी, ओके, और उनके क्या है अभी, विटामिन है और उनके क्या है, केमिकल नेम है, ओके। तो इसको अच्छे से कर लेना अभी, ओके। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि इनसे होने वाली डिजीज़ है हमारी, ठीक है, इनसे होने वाली जो है ना डिजीज़ जो है ना वो आपको जो है ना वो पूछी जाती भी, ओके। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ओके, नाइट ब्लाइंडनेस, ओके, रात को जो है ना वो कम दिखता है अभी, है ना, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ओके। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और जो विटामिन बी 1 है इसकी वजह से क्या होता है आपका, बेरी बेरी होता है अभी, ओके, विटामिन की कमी से क्या होता है आपका, बेरी बेरी डिजीज होती है, ओके। और विटामिन बी 2 से क्या होता है आपका, यहाँ से है ना रिटार्ड होती है ग्रोथ, डर्माटाइटिस होता है अभी आपका, ओके, डर्माटिस होता है, डर्माटाइटिस नाम की जो है ना वो डिजीज होती है, ओके। और इसमें क्या होता है अभी आपका जो है ना वो माउथ और लिप्स जो है ना उसके जो कॉर्नर्स होते हैं ना वो क्रैक कर जाते हैं अभी, ठीक है, वो फट जाते हैं हमारे, है ना। और उसके बाद में आपका विटामिन बी 6, ओके, विटामिन बी 6 की वजह से क्या होता है, पेलेग्रा होता है ना, विटामिन बी 6 की वजह से पेलाग्रा होता है, ओके, पेलेग्रा नाम की डिजीज होती है। और विटामिन बी 12 की वजह से क्या होता है आपका, पेरिनीसियस, ओके, पेरिनीसियस एनीमिया होता है, ओके, एनीमिया होता है, खून की कमी हो जाती है, इसकी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है ना वो कम हो जाती है। और विटामिन सी की वजह से क्या होता है आपका, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है, ओके। तो स्कर्वी जो होता है, स्कर्वी, ओके, ये जो आपका गम्स है ना, ब्लीडिंग ऑफ गम्स है ना, वगैरह की प्रॉब्लम होती है इससे, ओके। उसके बाद में क्या है आपका विटामिन डी, ओके, विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स होता है ना, हड्डियां जो होती है कमजोर हो जाती है, रिकेट्स, ओके, ये इंपॉर्टेंट है भी आपका, रिकेट्स है ना, डिफॉर्मिंग ऑफ बोन्स, हड्डियां जो है वो कांपने लगती है, कमजोर हो जाती है, मुड़ जाती है, बैंड हो जाती है हमारी, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, रिकेट्स नाम की डिजीज होती है किसी विटामिन डी की वजह से, ओके। फिर आपका क्या है, विटामिन के, ओके, विटामिन के, तो विटामिन के जो है उसकी वजह से क्या होगा, हेमरेज हो जाता है अभी, ठीक है, हेमरेज, ब्रेन हेमरेज हो जाता है किसकी वजह से, है ना, हेमरेज होता है, ब्रेन हेमरेज होता है किसकी वजह से, विटामिन के। और विटामिन ई जो है ना ये क्या होती है, इसे सेक्सुअल वीकनेस आती है भी, है ना, सेक्सुअल वीकनेस आती है किससे, विटामिन ई की कमी से, ओके। तो ये कुछ एक है अभी हमारे विटामिन से, और उनसे होने वाले जो है ना उनकी डेफिशिएंसी जो है ना वो से होने वाली कमी है, ओके। और कई बार क्या होता है जैसे हमारे पास विटामिन ए और डी है, ओके, अगर ज़्यादा होगी, ओके ना, विटामिन ए और डी, ओके, विटामिन ए और डी अगर बॉडी में ज़्यादा हो गया तो वहाँ से भी जो है ना डिजीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर विटामिनोसिस, ओके, नाम की जो है ना डिजीज होती है, ओके। तो ये जो है ना वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए भी आपका, और कम भी नहीं होना चाहिए आपका, है ना, तो बैलेंस सा होना चाहिए। तो ये कुछ है ना आपके विटामिन से और उनके केमिकल नेम, ओके, अच्छे से आपको पता होना चाहिए आपका, ओके। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, विटामिन डी जो है ना उसको हम क्या बोलते हैं, सनसाइन विटामिन बोलते हैं, ठीक है, जो धूप में बैठने से ये जो ना आपका स्किन जो है वो सिंथेसाइज कर सकती है इसको, ओके।
फिर क्या हमारा कॉड लिवर ऑयल में क्या होता है आपका विटामिन ए होता है अभी, जो आपका कॉड लिवर ऑयल होता है उसमें क्या होता है एक्सेस ऑफ विटामिन ए होता है, यानी रिच होता है काफ़ी, उसके अंदर क्या होता है विटामिन जो है ना वो ए होता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस पूछ रहा अभी है ना, लाइट अभी बताया था, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है आपका विटामिन ए, जिसको हम क्या बोलते हैं रेटिनॉल बोलते हैं। ओके, तो विटामिन ए की डिजीज से क्या होता है रात के टाइम पे थोड़ा सा कम दिखाई देने लग जाता है। ओके, फिर क्या बोला है द हार्मोन विच कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट टू लिबरेट एनर्जी इन बॉडी। ओके, बॉडी के अंदर जो है ना वो क्या करता है अभी बर्निंग ऑफ फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करता है कंट्रोल करता है ना। अगर वो उसकी कमी होगी तो बॉडी के अंदर जो ना वो ब्लड के अंदर कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज वगैरह की जो ना वो अमाउंट जो ना आपकी बढ़ जाएगी, तो उससे जो ना वो क्या होगा आपका डायबिटीज़ है ना, शुगर जिसको हम बोलते हैं। तो इंसुलिन जो आपका हार्मोन होता है ओके, ये इस चीज़ को क्या करता है कंट्रोल करता है। तो 94 का क्या रहेगा आपका डी रहेगा। टू विटामिन एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम इंटेस्टाइन अलोंग विद फैट। ओके, तो देखो जो विटामिन बी और सी जो होता है ना ओके, वो क्या होता है आपका वाटर सॉल्युबल होता है हमारा, तो वाटर सॉल्युबल नहीं होना चाहिए हमारा। तो इनमें जो है ना ये भी सी है ये भी सी है इसमें बी है ओके, तो ये वाटर सॉल्युबल, लेकिन ए और डी है ना ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते। तो ये क्या होते हैं आपके जो आंत होते हैं इंटेस्टाइन होते हैं उसमें क्या हो जाएंगे आपके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। कौन जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसमें ए और डी क्या हो जाएंगे आपके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उनको रिटेन कर लेगा। ए विटामिन दैट कंटेन बोथ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके अंदर जो ना आपका नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है, तो वो ऑप्शन सी के अंदर होता है आपका विटामिन बी 12। ओके, तो विटामिन बी 12 जिसको हम क्या बोलते हैं साइनो। ओके, साइनो कोबालामिन है ना, कोबालामिन है ना, साइनो कोबालामिन होता है अभी आपका। और ये क्या होता है आपका ये क्या होता है इसमें नाइट्रोजन भी होता है, क्या होता है आपका फॉस्फोरस होता है, वो किस में होता है आपका विटामिन सी के अंदर होता है हमारा। ओके, इनमें है ना कौन सा जो ना रॉन्गली मैच्ड है ना, इनमें गलत कौन सा मैच कर रखा है आपको वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो इंसुलिन जो होता है ये इंसुलिन क्या होता है एक हार्मोन होता है और ये एक प्रोटीन होता है भी हमारा, ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। और जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पेप्टाइड्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो जो आपका इंसुलिन है दैट इज ए पेप्टाइड आपका हार्मोन्स इसको हम बोलेंगे है ना। और ये क्या बोल रहा है इसको स्टीरॉयड हार्मोन बोलेंगे, बोल रहा है ये। ओके, तो स्टीरॉयड हार्मोन नहीं होता, ये क्या होता है आपका पेप्टाइड हार्मोन, तो यही क्या आपका रॉन्गली मैच्ड आपका। ओके, उसके बाद में क्या है एस्ट्रोन है ना, तो एस्ट्रोन क्या होता है ये वुमन के अंदर होता है। और यूट्रीन साइकिल ओके, यूट्रीन साइकिल को क्या करता है कंट्रोल करता है भी आपका। ओके, ऑक्सीटोसिन होता है, ये बात भी सही है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो यूट्रस है ना, यूट्रस का जो ना वो क्या करता है कंट्रैक्शन करता है। और जो आपका पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है ये फूड प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ओके, तो रेंसिडिटी वगैरह को बचाने के लिए हम लंबे टाइम तक आपका जो ना फूड जो ना वो ख़राब ना हो पैकिंग वगैरह में है ना, इसको एज ए BHA या BHT उनको एज ए क्या करते हैं प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। तो उसमें पोटेशियम बाइसल्फाइड भी आपका यूज़ करते हैं। ओके, एनीमिया किसकी कमी से होता है। ओके, तो डेफिशिएंट कौन सी जो ना वो विटामिन की कमी से एनीमिया होता है, तो विटामिन B12 जो होता है इसकी कमी से क्या होता है आपका एनीमिया होता है। और कौन सा एनीमिया होता है भी आपका वो पेरिनीशियस एनीमिया होता है हमारा, ठीक है। कौन सा होता है हमारा B12 की वजह से पेरिनीशियस एनीमिया होता है भी आपका। और इसमें जो है वो हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ओके बॉडी के अंदर, और उससे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। और एक चीज़ और होती है जब आपका विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन बोला है, जिसके अंदर क्या होता है कोबाल्ट जो होता है वो आपका एक ट्रांसन मेटल प्रेजेंट होता है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो आपका विटामिन B12 होता है उनमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। ओके, तो आप उसमें क्या बताओगे कोबाल्ट बताएंगे। ओके, तो नाम में भी आ रहा है कोबालामिन कोबाल्ट होता है भी इसके अंदर। और इन्फ्लेमेशन होता है टग वगैरह माउथ वगैरह के अंदर जो है ना वो इससे आता है भी आपका। ओके, और एक है ना याद रखना है भी आपका विटामिन एच। ओके, विटामिन एच की अगर जिसको हम बायोटीन नाम दिया है ना, अगर वो उसकी डेफिशिएंसी हो जाए ओके विटामिन एच को लिख लेना अभी विटामिन एच। ओके, विटामिन एच जिसको हमने क्या नाम दिया था विटामिन एच जिसको हम क्या बोलते हैं बायोटीन बोलते हैं। ओके, बायोटीन बोलते हैं। तो इससे क्या होता है लॉस ऑफ हेयर होता है भी आपका। ओके, तो बाल जो गिरते हैं आपके लॉस ऑफ हेयर एंड है ना पैरालिसिस। ओके, पैरालिसिस। ओके, तो अगर विटामिन एच की कमी होगी ओके यानी बायोटीन की अगर बॉडी में कमी होगी तो उससे क्या होता है लॉस ऑफ हेयर। ओके, ये हो जाएगा आपका है ना डर्माटेसिस या लॉस ऑफ हेयर जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो ये आप इसको याद रख लेना भाई। नेक्स्ट क्या आपका कपलिंग बिटवीन बेस यूनिट ऑफ डीएनए। ओके, तो बेस यूनिट ऑफ डीएनए की बात कर रहा है, तो डीएनए क्या होते हैं आपका बॉडी में डीएनए और आरएनए ये क्या होता है आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं हमारे। ओके, डीएनए और आरएनए। ओके, तो बॉडी में क्या होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं।
न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? अगर न्यूक्लिक एसिड का केमिकल नेम अगर आपसे पूछे, ओके, तो क्या होते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं इनको, है ना? क्या बोलते हैं इनको? पॉली न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ओके, तो पॉली न्यूक्लियोटाइड है तो नेचुरल सी बात है न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होंगे आपके। ओके, किससे मिलके बने होंगे आपके? न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होंगे। ओके, किससे मिलके बने होंगे आपके? न्यूक्लियोटाइड से, है ना? तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है भी आपका, है ना? न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है आपका? एक तो बेस होता है भी आपका, है ना? न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बना होता है? बेस होता है। दूसरा क्या होता है भी आपका? सुगर होता है। ओके, और तीसरी चीज़ क्या होती है इसमें? फॉस्फोरिक एसिड होता है। क्या होता है ना? पहला बेस होता है, दूसरा क्या होता है आपका? शुगर, और तीसरी चीज़ क्या होती है आपकी? थर्ड कंपोनेंट क्या होता है आपका? दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, ना? फॉस्फोरिक एसिड। ओके, फॉस्फोरिक एसिड, तीन चीज़ें होती है इसके अंदर। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? H3PO4। ओके, ये होता है अभी आपका। अब है ना, ये पूछा जाता है बेस कौन कौन सा होता है इसके अंदर, है ना? तो बेस आप लोगों को पता होना, तो ये क्या होता है हमारा? नाइट्रोजीनियस बेस होता है अभी आपका, है ना? नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं आपके, नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। और नाइट्रोजीनियस बेस में क्या क्या होता है अभी इसके अंदर, ये चीज़ है ना? तो इसमें दो दो टाइप के बेस यूज, एक तो क्या होता है आपका? प्यूरिन बेस होता है। ओके, एक तो प्यूरिन बेस यूज किया जाता है, प्यूरिन। और दूसरा कौन सा होता है आपका? पायरिमिडिन बेस। ओके, क्या होता है आपका? पायरिमिडिन बेस, है ना? प्यूरिन होता है, दूसरा क्या होता है आपका? पायरिमिडिन बेस। तो प्यूरिन बेस कौन कौन सा होता है ये आपका, है ना? इसमें एडेनिन होता है आपका, है ना? एडेनाइन होता है आपका, और दूसरा क्या होता है आपका? ग्वानिन होता है आपका। ओके, तो एडेनिन को हम ए से डिनोट करते हैं कैपिटल, और ग्वानिन को जी से डिनोट करते हैं। और पायरिमिडिन बेस होता है, ये तीन टाइप का होता है ना? तीन टाइप का होता है। कौन सा? एक तो साइटोसिन होता है। ओके, साइटोसिन होता है, और इसको सी से डिनोट करते हैं। और दूसरा क्या होता है इसमें? थाइमिन, है ना? थाइमिन। ओके, थाइमिन होता है। ओके, इसकी स्पेलिंग यही होनी चाहिए, THY। थाइमिन होता है। ओके, तो टी से। और क्या होता है आपका? यूरेसिल होता है आपका। ओके, तीसरा जो होता है वो क्या होता है आपका? यूरेसिल, जिसको हम क्या करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये बेस यूज किया जाता है भी। ओके, और जो शुगर जो हम यूज करते हैं, ओके, शुगर जो यूज की जाती है वो पेंटोज शुगर यूज की जाती है भी, है ना? पेंटोज पेंटोज शुगर जो है ना आपका, है ना? शुगर जो यूज किया जाता है वो पेंटोज जो है ना, वो शुगर यूज किया जाता है। और पेंटोज शुगर जो है ना, दो कौन कौन से होते हैं हमारे? एक तो राइबोज शुगर होती है। ओके, एक तो राइबोज शुगर जो यूज करी जाती है, राइबोज शुगर। ओके, और दूसरी क्या होती है हमारी? दूसरी जो शुगर यूज करते हैं वो कौन सी होती है हमारी? 2 डीऑक्सी। ओके, 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है ना? 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। ओके, डीऑक्सी राइबोज शुगर, है ना? तो ये जो ना शुगर कौन कौन सी यूज करते हैं इसके अंदर? पेंटोज शुगर हम यूज करते हैं। कौन कौन सी होती है? एक तो राइबोज होती है, और दूसरी क्या होती है हमारी? 2 डीऑक्सी जो ना, वो राइबोज शुगर हम इसके अंदर क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा आपका। तो राइबोज में क्या आता है अभी आपका? SU बनेगा ना, पेंटोज में SU। ओके, SCOH, और ये HCOH बन जाएगा आपका, और OHCH, और ये क्या होगा आपका? CH2OH, ये H हो जाएगा। ओके, तो ये राइबोज हो जाएगा। और 2 डीऑक्सी राइबोज में क्या होता है? जैसे अगर हम इनकी नंबरिंग करें, है ना, लेवलिंग करें इनकी, है ना, नंबरिंग 1 2 3 4 और 5। ओके, तो ऐसे यूँ राइबोज की साइक्लिक फॉर्म जो ना यूज़ की जाती है। ओके, और तो दूसरी अगर डीऑक्सी राइबोज में क्या करेंगे? जो 2 नंबर का कार्बन है ना, उसके ऊपर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। ओके, तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये OH हो जाएगा। और ये ऐसे नीचे है ना, OH की जगह सिंपल क्या रख देंगे? H रख देंगे। ओके, तो यहाँ से जो ना वो क्या हो जाएगा आपका? 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर हो जाएगा। और ये क्या होगा आपका? CH2OH हो जाएगा, ये H हो जाएगा, है ना? तो दिस इज 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। और ये क्या होता है आपका? राइबोज शुगर होता है। ओके, इस टाइप से हम उसको यूज करेंगे। राइबोज होता है, दूसरा क्या होता है आपका? 2 डीऑक्सी राइबोज होता है। ओके, और हाँ, बेस हो गए हमारे। और फिर है ना, ये बताया जाता है आपको कि DNA के अंदर क्या होता है आपका? DNA के अंदर, ओके, तो 2 डीऑक्सी राइबोज तो शुगर यूज करेंगे, 2 डीऑक्सी राइबोज तो हम क्या करेंगे? राइबोज। ओके, शुगर यूज करेंगे। और एडेनिन होगा आपका, ग्वानिन होगा, और साइटोसिन होगा, और क्या होगा आपका? थाइमिन होगा आपका, है ना? ये बेस होंगे हमारे DNA के अंदर। ओके, और RNA के अंदर क्या होगा आपका? RNA में है ना, RNA में क्या होगा आपका? राइबोज तो शुगर होगा। ओके, राइबोज शुगर प्रेजेंट होगा। और दूसरा क्या होगा आपका? एडेनिन ग्वानिन होगा, और साइटोसिन, और क्या होगा आपका? यूरेसिल, है ना? ये क्या हो गया आपके? चार बेस प्रेजेंट हो गए, है ना? तो बेस चार ही प्रेजेंट होता है आपके DNA और RNA के अंदर। ओके, तो ये है इनकी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, किसी क्या होती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है DNA की। ओके, DNA। अब ये क्या, कपलिंग बिटवीन बेस यूनिट ऑफ DNA, है ना? तो बेस यूनिट पूछ रहा है अभी, है ना?
तो बेस यूनिट ऑफ डीएनए में जो कपलिंग होती है ना वो कैसी होती है हमारी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हमारी। और ये कपलिंग की बात कर रहे हैं ना, कपलिंग ये ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होती है हमारी, है ना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है ना वो आपके प्रोटीन की, सॉरी न्यूक्लिक एसिड की, है ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए उसमें होती है भी। तो उसमें क्या होता है, एक डबल जो ना वो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है आपकी, ओके। डबल स्ट्रैंड जो ना वो स्ट्रक्चर होती है हमारी किसकी, डीएनए की डबल स्ट्रैंड होती है हमारी, है ना। तो उसमें डबल स्ट्रैंड में क्या होते हैं, दो हेलिकल चेन जो होती है ना, है ना, ऐसे यूँ वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, रन करती है ऐसे यूँ, दो हेलिकल चेन होती है। और इसमें क्या होता है भी आपका जो बेस यूनिट होती है हमारी, ओके, बेस यूनिट होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। जैसे एडेनिन जो है ना वो थाइमिन से जुड़ता है, और साइटोसिन जो होता है वो जो है ना वो ग्वानिन से जुड़ेगा आपका, ऐसे ही हूँ, ओके। तो चार बेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने सी लिख दिया तो आगे क्या आएगा आपका, जी आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस पेयरिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। इधर अगर टी लिख दिया तो उधर से क्या आएगा आपका, ए आएगा, है ना। तो ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, ये दूसरी स्ट्रैंड है ना, ये अगर पहली स्ट्रैंड है, ओके, ये जो ना वो सेकंड स्ट्रैंड है हमारी, ओके, बेस शुगर फॉस्फोरिक एसिड की, ओके। तो दो डीएनए स्ट्रैंड है ना वो एक दूसरे से जो बेस यूनिट के थ्रू जो ना वो इंटरलिंकिंग करती है हमारी, ओके। तो एक इसमें हेलिक्स में ना चार बेस प्रेजेंट होते हैं, और वो एक बेस पेयरिंग प्रिंसिपल होता है। क्या होता है, बेस पेयरिंग प्रिंसिपल होता है। क्या होता है आपका, बेस पेयरिंग। तो बेस पेयरिंग प्रिंसिपल जो है उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो हम इस चीज़ को डिसाइड करेंगे, ओके, कि कौन किसके साथ में इंटरेक्शन करेगा। तो ये होता है एडेनिन जो है ना वो थाइमिन के साथ में, है ना, दो बॉन्ड बनाता है हमारा, है ना, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं हमारे, टू बॉन्ड्स, ओके, दो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ओके। और जो आपका साइटोसिन जो होता है वो किसके साथ में, ग्वानिन के साथ में, है ना, वो क्या बनाता है, तीन जो वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है ना, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ओके, थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके, थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ओके, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड वो बनाता है आपका, ओके। तो एडेनिन थाइमिन के साथ में, साइटोसिन किसके साथ में बनाएगा आपका, ग्वानिन के साथ में, और कौन सा क्या होगा इसमें, बेस पेयरिंग प्रिंसिपल होगा, ओके। बेस पेयरिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो ना आपका ये चलेगा आपका, ओके। तो ये होगा। तो ये क्या पूछा जा रहा है इसमें से, है ना, ये आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कपलिंग जो होती है ना बेस यूनिट के बीच में, ओके, वो किसके द्वारा होती है हमारे, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू होते हैं हमारे, ओके। तो ये आप बता दोगे। नेक्स्ट क्या हमारा, द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विद हीम, ओके। तो हीम क्या होता है अभी आपका, हीमोग्लोबिन जो होता है ये क्या होता है कि आपका प्रोटीन होता है अभी आपका। और बेसिकली कौन सा प्रोटीन होता है अभी आपका, ये एक आपका ग्लोबुलर प्रोटीन होता है हमारा, ठीक है। प्रोटीन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं हमारे, एक तो ग्लोबुलर होता है, दूसरा क्या होता है आपका फाइब्रस प्रोटीन होता है हमारा, ओके। तो क्या है कि जो ना ऑक्सीजन की और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो ना वो रिएक्शन हो रही है हमारी किसके साथ में, हीम के साथ में, है ना। हीम जो होता है वो क्या होता है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जो किसके साथ में लगा होता है हमारा, हीमोग्लोबिन के साथ में, है ना। तो क्योंकि जो प्रोटीन जो होते हैं ना वो तीन टाइप के होते हैं हमारे, वैसे अगर कंपोजिशन के हिसाब से, एक तो सिंपल प्रोटीन होते हैं हमारे, दूसरे क्या होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं, ओके। और तीसरे क्या होते हैं हमारे ड्राइव्ड प्रोटीन होते हैं हमारे, ठीक है। तो जो सिंपल प्रोटीन होते हैं ना वो ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनका आप हाइड्रोलिसिस करो, जिनका आप ब्रेक डाउन करो, तो वहाँ से सिर्फ क्या बनते हैं, ओनली अल्फा अमीनो एसिड बनते हैं हमारे, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रोटीन बोलते हैं। और दूसरा होते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में क्या होता है, जब हाइड्रोलिसिस होता है तो जो प्रोटीन पार्ट जो कि आपका अल्फा अमीनो एसिड होता है वो तो रिलीज होता ही है, उसके साथ में क्या होता है आपका नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, वो भी क्या होता है आपका रिलीज होता है किसके अंदर, आपके कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में, ठीक है। वो आपका कुछ भी हो सकता है हमारा, वो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, वो एक लिपिड भी हो सकता है हमारा, ओके। वो आपका जो ना वो एक कुछ भी जैसे हीम हीम पार्ट भी हो सकता है आपका, जैसे हीमोग्लोबिन या फिर आपका मायोग्लोबिन जो है, ओके। तो इस तरह ग्लूकोप्रोटीन भी इसको बोल सकते हैं, है ना। तो ये अलग अलग नाम है आपके डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप विच इज प्रेजेंट या एसोसिएटेड विद आपका प्रोटीन पार्ट, ओके, अल्फा अमीनो एसिड के साथ में जो जुड़ा होता है हमारा, ओके। एक तीसरा टाइप का प्रोटीन आता है आपका ड्राइव्ड प्रोटीन, है ना। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, एक टाइप के प्रोटीन को से हम दूसरे टाइप के जो ना वो प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट करेंगे वाया एक जो ना एक पूरा प्रोसीजर, प्रोटियोजिस वगैरह बनते हैं हमारे, है ना, बीच में। तो उससे क्या है, एक टाइप के प्रोटीन को दूसरे टाइप के प्रोटीन में, है ना, तो उसमें क्या होता है अमीनो एसिड को रीअरेंज वगैरह करके वो चीज़ें आपकी हो जाती है हमारी, ठीक है। तो ये अभी आपका क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड प्रोटीन बोलते हैं, ओके। तो हमारा जो आपसे क्वेश्चन ये है कि आप हीमोग्लोबिन जो है, ओके, हीम जो है ना, हीम यानी हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन के साथ में भी जुड़ता है ना, ऑक्सीजन के साथ में भी जुड़ता हमारा
वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है, और हीमोग्लोबिन जो है ना आपका Hb है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में भी जुड़ता है हमारा, है ना, और दोनों के साथ में जुड़ता है। ओके, और दोनों के साथ में जुड़ता है, बट ये होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जो उसकी बाइंडिंग एबिलिटी है या बाइंडिंग टेंडेंसी है, वो 200 से 300 गुना ज़्यादा होती है हमारी किसके कंपैरिजन में, है ना, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास किसी, है ना, किसी जगह पे ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों प्रेजेंट है, तो आपका हीमोग्लोबिन जो आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, जो रेड पिगमेंट होता है, वो दोनों के साथ में क्या होगा, आपका जुड़ेगा, है ना, और दोनों के साथ में जुड़ेगा। तो वो जैसे ही आप रेस्पिरेशन करते हो, सांस लेते हो, तो सांस लेने की जो प्रक्रिया से क्या है कि ऑक्सीजन और जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, वो जो है ना वो साथ में जाएगा। तो इससे क्या होगा आपका, जो आप ऑक्सीजन जो इनहेल कर रहे हो, है ना, वो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा कम हो जाएगा। और धीरे धीरे जो है ना वो बॉडी क्या थोड़ी थोड़ी, जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, है ना, तो उससे क्या है, थोड़ी सी बॉडी इनएक्टिव हो जाएगी। तो जैसे हम बोलते हैं ना, रात को अंगीठी वगैरह जला के नहीं सोना चाहिए, तो क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उसकी अंगीठी में क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन से, है ना, क्या होता है, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है हमारी, या फिर हम बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाती है। तो वो जो है ना, वो हम ये कहेंगे कि वो ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हो तो उसके साथ में वो चला जाता है। तो धीरे धीरे जो ना वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो जमने लग, वो है ना अकोमुलेट हो जाता है हमारे, ठीक है, टिश्यूज वगैरह के अंदर। तो उससे क्या है कि बॉडी क्या उससे थोड़ा सा इनएक्टिव होनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो धीरे धीरे जो ना कार्बन मोनोऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा, और ऑक्सीजन का कॉन्टेंट है जो आपका इंटरनल नर्व सिस्टम होता है उसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, है ना। तो जो बायोलॉजिकल पार्ट है, ज़्यादा इतना मुझे भी आइडिया नहीं है, ठीक है, कुछ चीज़ें जो बेसिक्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो उससे क्या होगा आपका, जो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से बॉडी इनएक्टिव हो जाएगी, और उसको स्लो डेथ भी बोलते हैं। धीरे धीरे आदमी जो है ना वो फिर उसका बॉडी काम नहीं करेगी उसकी, ओके, और वो मर जाता है बीमारा। इसलिए हम कहते हैं कि जो है ना अंगीठी वगैरह या हीटर वगैरह चला के हमें नहीं सोना चाहिए रात को, है ना। तो इस वजह से ही, ओके, तो इसका रीजन जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा कि बोथ ऑक्सीजन एंड हीम कार्बन मोनोऑक्साइड हीम कॉम्प्लेक्स, बट ऑक्सीजन हीम कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड हीम कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी बनेगा, है ना। हीमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कॉम्प्लेक्स है वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा आपका, है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज नहीं हो पाएगी, ओके, और उससे क्या होगी, जो है ना बॉडी के अंदर जो है ना वो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी हमारी, ठीक है। और तो बॉडी में क्या होगी, धीरे धीरे ना ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ओके, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो फिर एक स्लो डेथ का काम करते हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट बनेगा आपका, वी फाउंड इन विच फ्लोइंग यूनिटरी इन एंजाइम। एंजाइम में क्या होता है अभी आपका, एंजाइम में आपको बताया गया था, है ना। तो एंजाइम क्या होते हैं हमारे, ग्लोबुलर प्रोटीन ही होते हैं हमारे, ओके। एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं हमारे, ओके। और प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं हमारी, पेप्टाइड लिंकेज होती है हमारी, है ना। तो पेप्टाइड लिंकेज इनमें कौन सी भी हमारी, जो ऑप्शन बी के अंदर है, ओके, ऑप्शन बी के अंदर जो है ना जो लिंकेज जो है वो क्या हमारी, वो पेप्टाइड लिंकेज है हमारी, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रोटीन का थोड़ा सा कर लेते हैं अभी, है ना। तो प्रोटीन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं आपके, है ना। पहला कौन सा होता है हमारा, फाइब्रस प्रोटीन, ओके, फाइब्रस प्रोटीन होता है, ओके। और दूसरा कौन सा होता है हमारा, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ओके। तो कई बार है ना आपसे फाइब्रस के एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन के जो एग्जांपल होते हैं हमारे, ठीक है, वो बड़ा आसान सा भी है हमारा इसके अंदर, ओके। इसमें क्या होता है अभी आपका, केराटिन होता है अभी आपका। केराटिन जो होता है वो प्रोटीन होती है, केराटिन नाम की एक प्रोटीन होती है। ये क्या होती है आपकी, ये स्किन में होती है ना, और आपके हेयर में होती है, और आपके जो नेल्स होते हैं, ओके। तो ये जो स्किन हेयर नेल्स होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं हमारे, प्रोटीन्स होते हैं हमारे, ओके। और जैसे फाइब्रोइन है ना, फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन होता है, वो किसके अंदर होता है आपका, सिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है आपका। और जो मायोसिन, ओके, मायोसिन नाम की एक प्रोटीन होती है, वो क्या होती है आपकी, मसल्स के अंदर होती है हमारी, ठीक है, मसल्स के अंदर जो होती है, ओके। और कोलेजन होती है ना, कोलेजन, कोलेजन नाम की एक प्रोटीन होती है ना। टेंडन्स जो होते हैं ना, जो है ना, टेंडन्स होते हैं, जो सींग होते हैं, खुर होते हैं हमारे, ओके, पशुओं के, ओके। तो जिसमें वो कैटवॉक करते हैं, तो उनके अंदर क्या होते हैं, कोलेजन नाम की क्या होती है, वो प्रोटीन होते हैं हमारे, ओके। ये उसके बाद में दूसरे टाइप की जो प्रोटीन है, अच्छा थोड़ा सा इसका कैरेक्टरिस्टिक बता दें। फाइब्रस प्रोटीन जो होती है ना, ये वाटर इनसॉल्युबल होती है हमारी, है ना। ये कैसी होती है, वाटर इनसॉल्युबल होती है, ये पानी में नहीं घुलती। ये स्टेबल होती है हमारी, ओके, स्टेबल होती है, स्टेबल टू स्मॉल चेंज, ओके, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, ओके, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच, ओके। तो ये बेसिक सी बात है भी, टेम्परेचर पीएच चेंज हो जाए तो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा, है ना। तो वही चीज़ हमने देखी है कि जो स्किन हेयर नेल्स होती है ना, तो हम गर्मी सर्दी में बाहर इधर उधर घूमते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो ना उस पे नहीं पड़ता हमारा। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि बेसिकली क्या होते हैं हमारे, ये स्किन हेयर नेल्स होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे,
प्रोटीन ही होते हैं हमारे, ओके। दूसरे टाइप के जो प्रोटीन होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे? दूसरे टाइप के प्रोटीन होते हैं हमारे क्या? ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं हमारे, ओके। क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। तो ग्लोबुलर प्रोटीन कौन से होते हैं हमारे, है ना? तो जितने भी बॉडी में एंजाइम है हमारे, है ना, एंजाइम है, ओके, जैसे इंसुलिन है ना, जैसे ओ सॉरी, इंसुलिन तो हार्मोन होता है, ओके। तो जितने भी एंजाइम है, जैसे टाइलिन वगैरह है ना, टाइलिन होता है, पेप्सिन होता है ना, पेप्सिन होता है, ओके, पेप्सिन जो होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे, है ना, टाइलिन, यही बनेगा आपका, पेप्सिन वगैरह जो होते हैं ये एंजाइम, है ना, जितने भी हार्मोन्स होते हैं हमारे, हॉर्मोन्स होते हैं हमारे, है ना। तो जैसे थायरोग्लोबुलिन होता है, थायरोग्लोबुलिन, ओके, ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। और इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन होता है, ओके। हीमोग्लोबिन होता है आपका, हीमोग्लोबिन, ओके, हीमोग्लोबिन है आपका, मायोग्लोबिन है, फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन, ओके। ये सारे के सारे जो है ना वो कैसे हमारे ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं हमारे, ओके। इंसुलिन पेंक्रियाज से रिलीज होता है। तो ये सारे के सारे जो है ना वो कैसे प्रोटीन हो जाएंगे हमारे? ग्लोबुलर प्रोटीन हो जाएंगे। अच्छा, ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या होते हैं? ये सेंसिटिव होते हैं हमारे, है ना। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं आपके, है ना, सेंसिटिव होते हैं टू स्मॉल चेंज, ओके, टू स्मॉल चेंज इन पीएच एंड स्मॉल चेंज इन पीएच एंड टेम्परेचर, ओके। टेम्परेचर में और पीएच में जब आप चेंज करोगे, है ना, तो उससे क्या होता है, इनमें चेंज हो जाएगा आपका, ओके। तो इनकी जो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर होती है वो चेंज हो जाती है हमारी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, ओके। फिर क्या बोल रहा है अभी? नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, व्हेन एडेनिन इज अटैच टू राइबोज शुगर इट इज कॉल्ड एडिनोसिन, ये बात बिल्कुल सही है, ओके। और ये टू मेक ए न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम इट इट वुड रिक्वायर्ड, उसका क्या होना चाहिए? तो उसमें ना एडिशन ऑफ फॉस्फेट चाहिए। तो देखो क्या होता है, टू मेक इट न्यूक्लियोटाइड, ओके। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है अभी आपका? न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? बेस होता है अभी आपका, है ना, बेस होता है। और बेस जो होता है वो शुगर के ऊपर लगा होता है। और फिर क्या होता है? फॉस्फेट जो है ना वो लिंकेज होती है, बेस शुगर फॉस्फेट, इन तीनों से, है ना, तीनों से जो है वो बेस शुगर और क्या फॉस्फेट, बेस शुगर और फॉस्फेट, है ना, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक न्यूक्लियोटाइड बनता हमारा। तो है ना, इसने क्या दे रखा है? राइबोज शुगर को एडेनिन से जोड़ रखा है, यानी शुगर और बेस का कॉम्बिनेशन दे रखा है। तो शुगर और बेस का कॉम्बिनेशन, उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा तो फॉस्फेट लिंकेज बनती है ना। तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट से क्या बन जाएगा आपका? फिर न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा आपको। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ओके। विच इज फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन न्यूक्लियोटाइड, है ना। न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कौन सी चीज़ सही है आपकी? तो क्या होता है अभी आपका न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो जिससे क्या होता है, दो न्यूक्लियोटाइड की चेन जो होती है ना वो एक दूसरे के साथ में क्या करती है? जुड़ती हुई हमारी, तो जुड़ेगी। तो उससे क्या होता है अभी आपका? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है हमारी, किसकी? प्रोटीन की। ऐसे ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाती है प्रोटीन की। तो उसमें बेस पेयरिंग प्रिंसिपल होता है, जिसमें क्या होता है? एडेनिन जो है ना वो डबल बॉन्ड बनाते हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, किससे? थायमिन से। और साइटोसिन जो ना किससे बनाएगा आपका? ग्वानिन से बनाएगा आपका, है ना। तो ATGC, ओके। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? डी बनेगा आपका, ओके। नेक्स्ट क्या है? चारगा फूल, है ना। तो चारगा फूल क्या होता है? ये जो है ना वो एक्चुअल में ना क्या DNA के कंपोजिशन पे बात करता है, ओके। DNA कंपोजिशन पे बात करता है। और ये सीधा सीधा ये कहता है कि किसी भी आपके, है ना, आपके कोई भी, जैसे आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी आपके पास जो ना लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनके अंदर, सब के अंदर, है ना, इन ऑल, है ना, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, कोई भी जो जीवित जीव जंतु है, जैसे भी है ना, तो जो बेस की जो कंपोजिशन होती है ना, बेस कंपोजिशन, वो DNA में क्या होती है हमारी? कंपोजिशन इन DNA, ओके, वो क्या होती है आपकी? डिफरेंट होती है। DNA के अंदर क्या होती है? जो बेस की जो कंपोजिशन होती है वो सभी प्रकार के DNA में क्या होती है हमारे? डिफरेंट होते हैं हमारे, ओके। बट इसने ये भी बताया कि जितना एडेनिन होगा उतना ही उसमें क्या होगा आपका? ग्वानिन होगा। और जितना साइटोसिन होगा उतना ही क्या होगा उसमें? सॉरी, एडेनिन जितना होगा उतना ही तो थायमिन होगा। और जितना साइटोसिन होगा उतना क्या होगा आपका? ग्वानिन होगा। और ऐसा करके
जितनी आपके प्यूरिन बेस होता है आपका, ओके, उतना ही जो है ना वो आपका जो टोटल प्यूरिन बेस की जो अमाउंट है वो किसके बराबर होती है, आपके पायरिमिडीन बेस के बराबर होती है। फिर उसने ये बात भी बोल दी है ना, जितना भी आपका प्यूरिन बेस प्रेजेंट होता है, ओके, डीएनए में, उतना ही क्या होता है, पायरिमिडीन बेस होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस टी, है ना, और किसके बराबर हो जाएगा आपका, जी प्लस में सी के बराबर हो जाएगा आपका, है ना, ए टी प्लस में क्या हो जाएगा आपका, जी सी हो जाएगा। ओके, तो ये क्या आ जाता है फिर, आपका चार्गफ रूल आ जाता है अभी आपका, है ना, ये क्या आ जाता है आपका, चार्गफ रूल हो जाता है। तो जितना ए होता है, ओके, ए टी प्लस में क्या हो जाएगा आपका, जी सी हो जाएगा अभी आपका। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ए जी, हाँ यही मैं देख रहा था, ए जी, ए रहेगा जी, और सी क्या रहेगा आपका, टी। ओके, ए प्लस जी, और सी क्या रहेगा आपका, टी। ओके, बट एक चीज़ और भी बोली उसने कि जितना 80 होगा, ओके, 80, ओके, और ए टी और जी सी, ओके, की जो अमाउंट है ना, जो रेशियो है, ओके, ए टी और जी सी की जो रेशियो है, ओके, ये वेरी करेगी आपकी, है ना, ये वेरी करेगी आपकी, ये बात इसने बोली। ओके, तो इसके बराबर आएगा ये, है ना, ए टी और जी सी रेशियो जो है ना आपकी, रेशियो क्या करती है, रेशियो वेरीज, ओके, इन इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, जो रेशियो होती है वो डिफरेंट होती है किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ओके, ये बताया इसने। ओके, तो ये क्या आपका चार ग्रुप हुआ, है ना। तो अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन और ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन, है ना। तो ए टी और किसके बराबर है आपका, जी सी के बराबर, है ना। तो 104 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। 104 का ऑप्शन क्या बनेगा आपका, 10 का ए टी ओके, बी हो जाएगा आपका, है ना। ए बाई टी, ओके, वो 1 के बराबर होता है, और जी बाई सी वो भी क्या होता है आपका, 1 के बराबर। तो ये चार का फूल आ जाएगा। नेक्स्ट क्या, विच इज द फ्लोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड, इनमें से न्यूक्लियोटाइड में क्या नहीं होता अभी आपका, है ना। तो ग्वानिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, एडेनिन भी होता है, टायरोसिन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि टायरोसिन जो होता है ना, ये एक अल्फा अमीनो एसिड होता है आपका, है ना। ये क्या होता है आपका, अल्फा अमीनो एसिड होता है। और अल्फा अमीनो एसिड जो है ना वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि जो आपके अल्फा अमीनो एसिड होते हैं ना, ये मोनोमर होते हैं हमारे, है ना, ये मोनोमर होते हैं आपके, मोनोमर ऑफ प्रोटीन। ओके, ये प्रोटीन के मोनोमर होते हैं आपके, इस चीज़ का ध्यान रखना अभी आपका। क्या होते हैं आपके, प्रोटीन के मोनोमर होते हैं। लेकिन बात हम यहाँ पे, है ना, किसकी कर रहे हैं हम, न्यूक्लियोटाइड, है ना। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं हम, है ना। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं। और ये किसकी बात कर रहा है, प्रोटीन की बात कर रहा है ना। तो टायरोसिन इज नॉट प्रेजेंट। ओके, टायरोसिन प्रेजेंट नहीं होता। फंक्शन ऑफ डीएनए क्या होता है अभी, फंक्शन ऑफ डीएनए सारा ही होता है अभी आपका, है ना। तो असिस्ट करता है ये सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। ओके, आरएनए मॉलिक्यूल को बनाने में ये असिस्ट करता है, हेल्प करता है। और ये इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ है, ये स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन ऑफ हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हेरिडिटरी मतलब अनुवांशिक जो गुण होते हैं वो पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, है ना। तो वो संतान तक पहुंचाते हैं, माँ बाप के जो गुण होते हैं, है ना। तो ये काम भी करता है। और ये प्रोटीन और आपके पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, जो प्रोटीन से होते हैं हमारे, प्रोटीन के सिंथेसिस में भी ये रोल प्ले करता है आपका। तो 106 का ऑप्शन क्या आएगा आपका, डी आएगा। वन स्टैंड ऑफ डीएनए इज दिस हो गया, देन सीक्वेंस ऑफ अदर, है ना। तो क्या उसमें बताया जाता है आपको, जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताई गई थी, है ना, सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर बताई गई थी, है ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताई गई थी। ओके, और वो एम, है ना, किसने, जे डी वाटसन। ओके, ये ऐसा कुछ नाम है भी आपका। और एफ एच सी, है ना, एफ एच सी क्रिक। ओके, इन्होंने जो ना वो क्या, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दी। ओके, डबल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ना उन्होंने दी, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके, जिसमें क्या करते हैं, दो है ना, टू न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। ओके, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होते हैं हमारे, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं हमारे। ओके, रन इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, रन इन अपोजिट डायरेक्शन। वो दो, वो क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, रन करते हैं। ओके, और इससे क्या होता है भी आपका, और इससे जो ना वो बीच बीच में जो ना आपके बेस पेयरिंग प्रिंसिपल की हेल्प से बेस जुड़ जाते हैं हमारे। ओके, तो उसमें ये आपको बताया गया था कि जो एडेनिन की थाइमिन के साथ में पेयरिंग होती है, और ग्वानिन की किसके साथ में होती है, साइटोसिन के साथ में। अब इसने एक जो ना वो बता दिया इसने, तो दूसरा जो ना वो, है ना, सीक्वेंस क्या बताया इसने, ए टी, है ना, और जी सी टी टी जी ए इसने बताया है।
तो इसका इधर क्या रहेगा आपका ATGC है ना, तो इधर T रहेगा है ना, यहाँ पे A होगा, यहाँ पे C होगा, यहाँ पे G होगा, यहाँ पे क्या होगा A होगा, फिर A हो जाएगा, ओके, फिर क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका T है ना। तो TACG है ना, TACG नहीं GC है ये, TACG AA और CT, ओके। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका C विल बी द राइट आंसर। 108 में क्या है, ए सीक्वेंस ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड इन मैसेंजर आरएनए मेक ए कंडम ऑफ अल्फा अमीनो एसिड है ना, तो 4 अल्फा अमीनो एसिड होता है, ओके। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होते हैं ना उसमें यही होता है भी आपका क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ बेस होता है आपका, ओके, सीक्वेंस ऑफ बेस होता है। और पहले 4 जो बेसिस का जो सीक्वेंस है, ओके, वही आगे रिपीट करता है, और यही क्या होती है हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है हमारी किसकी, आपके डीएनए की, ओके। तो इसमें आपको बताया जाता है जैसे ये हमारे पास क्या है एक आपका बेस सॉरी शुगर यूनिट है, ये दूसरी शुगर है, ये तीसरी शुगर है, ये चौथी शुगर यूनिट है, और इस शुगर यूनिट के ऊपर क्या होता है हमारा जो ना वो बेस लगा होता है आपका है ना। तो जैसे एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, क्या होगा आपका थाइमिन, ऐसे लिख दिया हमने। तो ये जो बेस है ये इस शुगर के ऊपर लगा हुआ है, इस शुगर का जो 3 नंबर है, ओके, वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के द्वारा दूसरे शुगर यूनिट के 5 नंबर से जुड़ता है हमारा, ओके। तो इसका भी यही होगा आपका, इसका 3 नंबर फॉस्फोडाइएस्टर के 5 नंबर से जुड़ेगा, इसका 3 नंबर फॉस्फोडाइएस्टर के 5 नंबर से जुड़ेगा, ओके। तो ऐसे है ना, तो AGCT ये जो सीक्वेंस ऑफ बेस है, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ना। तो पहले 4 बेसिस का सीक्वेंस इस टाइप से करेंगे ऐसे। द प्रोसेस बाय विच सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस बेस्ड ऑन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ना ऑफ आरएनए, ये ट्रांसलेशन बोलते हैं भी, ठीक है, बायोलॉजी में आपको बताया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है, द केमिकल चेंज इन डीएनए मॉलिक्यूल दैट कुड लीड टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विद अल्टर्ड अल्फा अमीनो सीक्वेंस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, एक नया ही जो है ना आपका बन जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जब आपका डीएनए के अंदर जो अल्फा अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है, सॉरी 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 सॉरी, ओके, हाँ, अल्फा अमीनो एसिड का सीक्वेंस अगर वो बदल जाता है तो डीएनए का क्या हो जाएगा आपका म्यूटेशन, डीएनए प्रोटीन का जो है ना, डीएनए के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसका म्यूटेशन हो जाएगा। उसको म्यूटेशन बोलते हैं भी, ठीक है, और कैंसर भी इसी वजह से होता है आपका, ओके। तो थैंक यू, टेक केयर। इसी के साथ में हमारी क्लास जो है वो कंप्लीट होती है, बाइंड अप करते हैं इसको। थैंक यू।